ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ऊप के आगे फर्दर देखने के लिए। अभी तक हमने ऊप में क्लासेस पढ़ ली हैं, कंस्ट्रक्टर पढ़ लिए हैं, मेंबर वेरिएबल पढ़ लिए हैं, मेंबर मेथड्स पढ़ लिए हैं। हमें ये इस बात का अंदाजा हो गया कि क्लास क्या चीज होती है। यहाँ तक क्लियर है क्लास के रिलेटेड हर चीज आप लोगों को? तो अब आगे चलते हैं ऊप के। ऊप जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो 4 पिलर्स पे बेस करती है। उसके 4 पिलर्स हैं। कौन कौन से? इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म्स। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म्स के कितने प्रिंसिपल्स हैं? 4 प्रिंसिपल्स, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म्स। अब इन सबको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले इस तरह डिफाइन करूंगा तो समझ नहीं आएंगे ये सब चीजें। सबसे पहले इनका प्रैक्टिकल करूंगा और फिर मैं बताऊंगा अभी जो हमने किया था इसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं, इसे एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सेस मॉडिफायर को। अब सी शार्प में हमारे पास कितने एक्सेस मॉडिफायर होते हैं? सी शार्प में हमारे पास होते हैं 4 एक्सेस मॉडिफायर। सबसे पहला एक्सेस मॉडिफायर होता है पब्लिक। पब्लिक क्या करता है? पब्लिक जो एक्सेस मॉडिफायर होता है कि आपने अगर यहाँ पे क्लास बनाई है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ, लेट्स से क्लास टेस्ट। यहाँ पे ये मैंने क्लास बना ली टेस्ट, और यहाँ पे मैंने एक पब्लिक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया, पब्लिक स्ट्रिंग नेम। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया नेम का। अब क्या होगा? अब मैं जब यहाँ पे इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, टेस्ट obj इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। अब अगर मैं यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं इस ऑब्जेक्ट के जरिए यहाँ से ये देखो इस वेरिएबल को कहीं से भी अपने प्रोजेक्ट में कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकता हूं। अब ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो पब्लिक होते हैं, ऑब्जेक्ट दैट इंप्लीमेंट्स द पब्लिक एक्सेस, जो वो चीज जो पब्लिक एक्सेस मिल जाती है, जिस चीज को भी हम पब्लिक एक्सेस देते हैं, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर दे देते हैं, आर एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब उन्हें एक्सेस किया जा सकता है फ्रॉम एवरीवेयर। कहां से? किसी भी जगह से। इन आवर प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट में कहीं से भी हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने नेम का वेरिएबल बनाया है, इस नेम के वेरिएबल को मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं। इस नेम के वेरिएबल को मैं कहीं से भी यहां से एक्सेस करवा सकता हूं। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी। यहां तक क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। अब अब आते हैं एक पब्लिक तो ये समझ में आ गया, पर अब आते हैं पब्लिक के अलावा हमें दूसरों की नीड क्यों है। सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं, पब्लिक के अलावा हमें दूसरी किसी चीज की नीड क्यों है। लेट्स से सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी नेटवर्क डिस्कनेक्शन होगा शायद, आपकी तरफ से पता नहीं, मेरी तरफ। तो पब्लिक मॉडिफायर क्या करता है? अगर मैं यहाँ पे किसी भी चीज को पब्लिक बना दूं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं यहां से उसके किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूं। पर अब अगला सवाल ये आता है कि हमें पब्लिक में ऐसी क्या गलती है जो हमें दूसरी चीज चाहिए? पब्लिक में ऐसी क्या गलती है जो हमें दूसरी किसी चीज की नीड है? तो एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल, लेट्स से मैं क्लास बना देता हूं। यहाँ पर ये दोनों लाइनें मैं रिमूव कर देता हूं। लेट्स से मैं एक क्लास बनाता हूं एम्प्लॉय की या कस्टमर की, बैंक कस्टमर की। ठीक है, अब ये क्लास क्या है? कोई बैंक का कस्टमर है। अब मुझे ये बताओ कि अगर बैंक के कस्टमर का नाम होता है, यहां तक तो क्लियर है, बैंक के कस्टमर के पास एक नाम होता है। दूसरी चीज क्या होती है? बैंक के कस्टमर के पास बैंक के कस्टमर का एक इंट में उसका अकाउंट नंबर भी होता है। और दूसरी चीज, बैंक के पी छोटा होता है, ओके, पब्लिक, और इंट में उसके पास उसका बैलेंस भी होता है। यहां तक क्लियर है? बैंक के कस्टमर के पास एटलीस्ट ये 3 चीजें होती हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब अगर मैं यहां पे बैंक के कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, बैंक क्लास के कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, BC कस्ट इज इक्वल्स टू न्यू
ओके, अब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बैंक, अब अगर मैं यहाँ पे बैंक के कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, तो अगर आप नोट करो तो मैं कस्टमर डॉट करके उसके अकाउंट बैलेंस को भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ से उसके अकाउंट बैलेंस को एक्सेस कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूं, अगर मैं इंटेंशनली कस्टमर के बैलेंस को जाके चेंज कर दूं, लेट से अगर उसका इनिशियल बैलेंस यहाँ पे था, इनिशियल बैलेंस यहाँ पे 20,000 था, तो मैं यहाँ पे उसका जाके कस्टमर का बैलेंस 10,000 कर सकता हूँ। क्या अब यहाँ पे ये सही है? क्या यहाँ पे ये सही हुआ है? कम ऑन रिप्लाई। अब अगर आप यहां देखो तो मैंने यहाँ पे कस्टमर को, अब अपने इस कस्टमर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने यहाँ पे कस्टमर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसे कोई सा भी बैलेंस दे दिया। क्या अब हमें पता है कि ये बैलेंस किसने दिया इसे? क्या हमें पता है कि ये इसको बैलेंस किसने दिया? और यहाँ बाद में मैंने जाके इसका बैलेंस चेंज कर दिया, कस्टमर के बैलेंस को दोबारा से मैंने चेंज कर दिया, उसमें से मैंने लेट से 5,000 कर दिया। अब मैं कस्टमर का बैलेंस किसी भी टाइम चेंज कर सकता हूँ और यहां से मैं इसके बैलेंस की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहा हूं, जो कि एक हिसाब से गलत है, जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, क्योंकि यहां से मैं कस्टमर का जब भी बैलेंस चेंज कर रहा हूं या कुछ भी चेंज कर रहा हूं, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि बैलेंस चेंज कौन कर रहा है। हमें यह नहीं पता चल रहा है कि बैलेंस कौन ऐड कर रहा है, कौन न्यू बैलेंस निकाल रहा है। कोई कोई भी कुछ भी आके कर सकता है इस कस्टमर के अकाउंट, इस कस्टमर के ऑब्जेक्ट के साथ, इस कस्टमर के ऑब्जेक्ट के बैलेंस के साथ, नाम के साथ, अकाउंट नंबर के साथ कोई भी आके छेड़खानी कर सकता है, कोई भी आके छेड़खानी कर सकता है। तो दूसरा तरीका, बेस्ट तरीका क्या है? मैं अगर इसे प्राइवेट कर देता हूं, मैं अगर इसे प्राइवेट कर देता हूं, लेट से इसको भी प्राइवेट कर देता हूं, एंड यहां पे इसको भी प्राइवेट कर देता हूं, और इसको भी प्राइवेट कर देता हूं। अब अगर मैंने यहाँ पे इनको प्राइवेट कर दिया, तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास रेड कलर का, रेड कलर की एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? कि अब जब ये प्राइवेट हो गए हैं, तो प्राइवेट की डेफिनेशन क्या है? ऑब्जेक्ट दैट इंप्लीमेंट्स द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, जो जिनके पास प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होगा, जिनके पास भी प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होगा, आर एक्सेसिबल, वो एक्सेसिबल होंगे सिर्फ ओनली इनसाइड द क्लास और स्ट्रक्चर, उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होंगे, उस क्लास के बाहर नहीं। मतलब मैं इन तीनों वेरिएबल्स को इसी क्लास के अंदर यूज कर सकता हूं, अपने बैंक के क्लास के अंदर, मतलब यहां से लेके यहां तक यूज कर सकता हूं इनको मैं कहीं पे भी, बट इसके बाहर कहीं भी यूज नहीं कर सकता हूं। यहां तक समझ में आया सबको? तो अब आपका सवाल होगा कि अगर हम इसको सिर्फ यहां से लेके यहां तक यूज कर सकते हैं, तो इस बैलेंस का तो ये काम ना, बैलेंस का फिर फायदा क्या, हमें जरूरत क्या बैलेंस की, जब मैं यहां से इसको बैलेंस ही नहीं दे सकता। यहां तक समझ में आया? अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं बैलेंस को यहां से एक्सेस ही नहीं कर सकता, तो फिर इस यहां पे इस बैलेंस की नीड क्यों, प्राइवेट करने की नीड क्यों? देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे गेटर सेटर बनाने पड़ेंगे इसके। गेटर सेटर किस तरह से? गेटर सेटर किस तरह से कि गेटर सेटर में मैं ये करूंगा कि लेट से एक मेथड बनाऊंगा। अब मेथड में पब्लिक बना रहा हूं, पब्लिक वॉइड गेट्स बैलेंस, गेट बैलेंस नाम का एक मैंने मेथड बनाया, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, गेट बैलेंस नाम का मेथड बनाया, और ये रिटर्न करेगा, और ये वॉइड नहीं, ये रिटर्न करेगा मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू, वॉइड इंट, और यहां पे मैं रिटर्न करवा रहा हूं, रिटर्न दिस डॉट बैलेंस। अब यहां पे एक नई चीज आई, ये दिस कीवर्ड। अब दिस कीवर्ड क्या करता है? दिस कीवर्ड इसी क्लास को रेफरेंस कर रहा होता है। दिस कीवर्ड क्या कर रहा होता है? इसी क्लास को डिनोट कर रहा होता है, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब ये इसी क्लास के अंदर यहां पे इसको डिनोट कर रहा होता है। और यहां पे अगर मुझे इसकी वैल्यू सेट करवानी है, तो मैं क्या कहूंगा? पब्लिक सेट बैलेंस वॉइड सेट बैलेंस इंट बैलेंस टाइप का वेरिएबल, और यहां पे मैं क्या कहूंगा? दिस डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस। ओके, अब ये थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, अब इसको मैं एनोटेट करके समझा देता हूं।
अब देखो, अब सिचुएशन क्या है कि अब यहां पे जो हमने क्लास बनाई है, अब ये क्लास क्या है, क्लास का नाम क्या है, बैंक कस्टमर। क्लास का नाम क्या है, बैंक कस्टमर। क्लास में 3 मैंने मेंबर वेरिएबल बनाए, 3 मेंबर वेरिएबल है, तीनों मेंबर वेरिएबल के आगे एक्सेस मॉडिफायर क्या लगा हुआ है, कम ऑन रिप्लाई, एक्सेस मॉडिफायर क्या लगा हुआ है, प्राइवेट। प्राइवेट वाले जो वेरिएबल होते हैं वो कहां पे एक्सेस हो सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं। ये जो आप आउटर बॉक्स देख रहे हो, ये जो आउटर रेड कलर का बॉक्स है, ये वाला हमारा सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं, इसके बाहर नहीं। क्लियर है, यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कम ऑन रिप्लाई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।